न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2। स्वर्गदूत द्वारा चेतावनी। प्रभु का दूत गिलगैल से बोकीम गया और उसने कहा, मैं ही तुम लोगों को मिस्र से निकालकर इस देश में ले आया जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ ली थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित विधान कभी नहीं भंग करूंगा और तुम इस देश के निवासियों के साथ कभी समझौता नहीं करोगे, बल्कि तुम उनकी वेदियां तोड़ डालोगे। लेकिन तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यह तुमने क्या किया है? अब मैं ये कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं भगाऊंगा, बल्कि वे तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे और उनके देवता तुम्हें अपने जाल में फंसाएंगे। जब प्रभु के दूत ने इजरायलियों से यह कहा तो लोग ऊंचे स्वर से रोने लगे। इसलिए उस स्थान का नाम बोकीम पड़ गया। वहां उन्होंने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। देव मूर्तियों की पूजा। जब योशुआ ने लोगों को विदा दिया था, इजरायली अपने अपने दाएं भाग की भूमि अधिकार में करने चले गए। योशुआ और उसके बाद जीवित रहने वाले नेताओं के जीवन काल तक जो इजरायली के लिए प्रभु द्वारा किए हुए समस्त कार्य जानते थे, इजरायली प्रभु की सेवा करते रहे। प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। वह गाश पर्वत के उत्तर में एफ्रीम के पहाड़ी प्रदेश पर स्थित तिम्नत हेरेस में अपने दाएं भाग की भूमि में दफना दिया गया। जब वह सारी पीढ़ी अपने पूर्वजों से जा मिली, तो एक ऐसी पीढ़ी आई जो प्रभु की ओर उसके द्वारा इजरायलियों के लिए किए गए कार्य नहीं जानती थी। तब इजरायलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, और वे बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को त्याग कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करते निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसी कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी है। न्यायकर्ताओं की नियुक्ति। जब इजरायलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लुटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बातें नहीं मानते और पथ भ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था तब तक प्रभु इजरायलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था, क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराते थे तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्हें अपनी पुरानी आदतों और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। इससे प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने कहा, क्योंकि ये लोग अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान का पालन नहीं करते और मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैं उन सब राष्ट्रों को उनके सामने से नहीं भगाऊंगा जो योशुआ की मृत्यु के बाद बच गए थे। मैं उनके द्वारा इजरायलियों की परीक्षा लेकर देखूंगा कि वे अपने पूर्वजों की तरह प्रभु के मार्ग पर चलेंगे या नहीं। इसलिए प्रभु ने उन राष्ट्रों को वहां रहने दिया। उसने उन्हें तुरंत योशुआ के हाथ देकर वहां से नहीं भगाया।